अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। द काइंड्स आर कैटेगरीज इन विच वर्ड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस इन सेंटेंसेस आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पढ़ी। मैं आपको समझाऊंगा इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, ये डेफिनेशन क्या कहती है। लेकिन पहले आपको याद दिलाऊं, मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में सेंटेंस एंड काइंड्स पढ़ाए थे, तो आपको ये भी याद होगा एक सेंटेंस वर्ड्स का बनता है। मतलब कि एक सेंटेंस को जब हम क्रिएट करते हैं, एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम मुख्तलिफ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से एक सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ वर्ड्स मुख्तलिफ काम करते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स का सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ यूज़ होता है, इनकी मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस होती हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क द वर्ड्स डू इन सेंटेंस, इन वर्ड्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज, मुख्तलिफ क्लास, मुख्तलिफ काइंड्स, मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। आइए इस बारे में पढ़ते हैं। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज नेम असाइन्ड टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है जिसको हम नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किसी पर्सन के नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी प्लेस के नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी थिंग के नाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। दो चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं, पर्सन और प्लेस। लेकिन ये थिंग है क्या चीज़, इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आइए इस बारे में जान लेते हैं। द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, मतलब कि नाउन की डेफिनेशन में आखिर पे लास्ट पे जो वर्ड थिंग इस्तेमाल हुआ है, इसमें यह चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स, वो सारी चीज़ें दैट वी कैन सी, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो परसेप्टेबल टू द सेंसेस हों, मतलब कि वो सारी चीज़ें जिनको हम अपने सेंस के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, वो थिंग में इंक्लूड होती हैं। दूसरा, समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, वो चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, बट कैन नॉट परसीव बाय आवर सेंस, न कि उस चीज़ को हम अपने सेंस के थ्रू परसीव कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो चीज़ें भी थिंग में इंक्लूड होती हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं नाउन्स जो होता है, नाउन्स जो होते हैं ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं। आसान लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे वो सारे नेम, वो सारे नेम्स, वो सारे नाम जिनके बारे में हम सुनते हैं, मतलब वो सारे वर्ड्स जो नाम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, चाहे पर्सन्स के नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लेस के नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर उन सारी चीज़ों के नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं जो चीज़ें थिंग की कैटेगरी में इंक्लूड होती हैं, सारे नाउन्स कहलाते हैं। सारे नेम्स को ग्रामर में नाउन कहते हैं। नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इन एग्जांपल्स को देखकर आपको समझ आ जाएगा, जो भी डेफिनेशन में लिखा है वो क्लियर हो जाएगा। इरफान एंड उस्सेद आर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इरफान और उस्सेद को अंडरलाइन किया है, क्योंकि इरफान और उस्सेद ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे नेमिंग वर्ड्स हैं। ये नेमिंग वर्ड्स हैं, मतलब नाउन्स हैं जिनको हम पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। काउस एंड हार्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, काउस और हार्स को भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, ये दिखाने के लिए ये भी नेमिंग वर्ड्स हैं, ये भी नाउन्स हैं, और इन नेमिंग वर्ड्स को हम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, बुक्स और टेबल दोनों को मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि ये भी नेमिंग वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, और इन नेमिंग वर्ड्स को हम थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइफ एक्सपीरियंसेस बोथ जॉय एंड पेन, ज़िंदगी खुशी और दर्द दोनों का तजुर्बा करती है। यहाँ पे लाइफ, जॉय और पेन, ये इनको भी मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि ये भी नेमिंग वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं, और ये नाउन्स चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन कौन सी चीज़ों के लिए? उन चीज़ों के लिए जिनको हम सोच सकते हैं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, न कि जिनको हम परसीव कर सकते हैं अपने सेंस के थ्रू। कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, अब कश्मीर को भी मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि ये भी नेमिंग वर्ड है,
मतलब कि ये वर्ड किसी प्लेस को डिनोट करता है, रेफर करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं वो सारे नेम्स जो हम प्लेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्सनस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर उन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो थिंग की कैटेगरी में इंक्लूड होती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो नाउन्स में आते हैं। नाउन्स जो होते हैं एक सेंटेंस में मुख्तलिफ काम करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, या फिर कंप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब हम इनके काइंड्स के बारे में, नाउन्स के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउन्स की बेसिकली दो ही काइंड्स हैं, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन को समझने से पहले हम कंक्रीट के बारे में जान लेते हैं। कंक्रीट हम उस चीज़ को कहते हैं जो जिस्मानी तौर पे मौजूद हो, जिसकी कोई जिस्मानी साख्त हो, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कंक्रीट नाउन्स वो सारे नाउन्स हैं जो जिस्मानी तौर मौजूद हैं, जिनकी कोई जिस्मानी साख्त है, जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अब दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट का अपोजिट है। डेफिनेटली अगर कंक्रीट फिजिकली एग्जिस्ट करता है, नेचुरली एब्स्ट्रैक्ट जो है इट विल हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं ये क्वालिटी के नाम हो सकते हैं, इमोशन के नाम हो सकते हैं, स्टेट के नाम हो सकते हैं, या फिर किसी एक्शन का नाम हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसको हम मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अपनी सेंस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते, इनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। अब कंक्रीट नाउन जो है इसके काइंड्स हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। अब जो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन है, इसको हम दूसरे वीडियो में देखते हैं।